गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह सुबह हो गई है, अच्छी खासी धूप निकल रही है। सुबह तो क्या 11 बज गए दिन होने वाला है, दोपहर होने वाला है। भरी दोपहरी में हम निकल रहे हैं बैंगलोर से, और आप सामने देख सकते हो। और जैसे कि आपको पता ही है, आज हम जा रहे हैं पलक्कड़, केरला। कोई शादी है वहाँ पे हमारे फैमिली फ्रेंड की बेटी की, सो हम उसके लिए जा रहे हैं। सो ये आज हम कवर करने वाले हैं 420 किलोमीटर। टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 7 घंटे एज़ पर गूगल। और हम पहुँचेंगे शाम के 6 से 7 बजे के बीच में। और रास्ते में जैसे हमारे साथ होता है, कोकोनट वाटर पीते हुए, खाते पीते हुए जाएंगे हम। और बीवी का आज वेजिटेरियन डे है, तो वो घास फूस खाएगी, सांभर खाएगी। बीवी और मैं फ़िश और चिकन जो मिलेगा वो खाएंगे। सो चलिए चलते हैं आगे। हम बैंगलोर के ट्रैफिक से निकल रहे हैं, और सामने आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा, कन्याकुमारी सेलम इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अपने को इसी रोड पे जाना है। हमें कन्याकुमारी तक तो नहीं जाना, सेलम तक जाना है। सेलम के बाद फिर पलक्कड़ के लिए कोयम्बटूर से रास्ता अलग हो जाएगा। मतलब सेलम से फिर हमें अलग करना पड़ेगा रास्ता। नेशनल हाईवे 44 छोड़ देंगे हम, और कोयम्बटूर साइड जाएंगे, और कोयम्बटूर से फिर पलक्कड़ साइड। तो चलिए अब ये पार करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी और जाते हैं सेलम। ये हमें फाइनली बीपी का पंप मिल गया। बीपी का नॉर्मली डीज़ल अच्छा होता है, एवरेज बेटर आती है, और डीज़ल फ़िल्टर में भी कोई इशू नहीं आता, इसलिए हम इधर रुके। अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं, और ये कर्नाटका है, तो यहाँ पूरे साउथ इंडिया में सबसे सस्ता है डीज़ल। यहाँ पे 87 रुपीज़ का है। तो हमारा पूरा टैंक आई थिंक 4500 से काफ़ी कम है, 4000 तक में भर जाएगा। सो लेट्स डू दैट। और ये हमारा टैंक फुल हो गया। हमारा गया 45 लीटर टैंक है, ऑलमोस्ट खाली था, मतलब काफ़ी गया। अभी अपने को चल जाएगा केरला जाने तक के लिए। रिटर्न में फिर भराएंगे यहीं पे, कर्नाटका में ही भराएंगे, इधर ही सस्ता पड़ेगा। 15 मिनट से यहीं खड़े हैं जैम में। ये बॉर्डर चेक पोस्ट के पास का लास्ट टोल प्लाज़ा है कर्नाटका का। अट्टिबले चेक पोस्ट बोलते हैं इस एरिया को, से अट्टिबले क्या बोलते हैं, टोल प्लाज़ा है। अब यहाँ से पार करने के बाद अगर इस टोल प्लाज़ा से 100 मीटर आगे चलने पे फिर हम तमिलनाडु के अंदर चले जाएंगे और कर्नाटका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का ये पहला बॉर्डर आ रहा है हमारा। इसके बाद एक और आएगा, ये है कर्नाटका तमिलनाडु, और थोड़ी देर में शाम के आसपास आएगा तमिलनाडु केरला, जो आज का लास्ट होगा। सो चलिए चलते हैं। अगर आप रोड की दूसरी तरफ देखोगे तो वो द्वार बना है, ये गेट है एंट्री कर्नाटका के लिए। सो यहाँ से कर्नाटका शुरू होता है। मतलब अब ये गेट के हम इधर आ गए, तो मतलब अब हम तमिलनाडु में आ गए हैं। और सामने ही यहाँ पे तमिलनाडु पुलिस का एक नॉर्मल चेक पोस्ट भी होता है, बट वैसे वहाँ कोई रोकता नहीं है। बट हाँ ये है, ये जो शेड सा बना हुआ है, हाँ होसूर का बोर्ड भी आ गया। सो ये है बॉर्डर। अब हमने ये पार कर लिया, मतलब अब हम तमिलनाडु में आ गए, और वहाँ पे लिखा भी हुआ है आरटीओ चेक पोस्ट होसूर। सो चलिए अब हम तमिलनाडु में बिताते हैं कुछ घंटे, और उसके बाद हम चलेंगे केरला। ये तमिलनाडु पुलिस का भी चेक पोस्ट आ गया फाइनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस चेक पोस्ट होसूर, कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए चलते हैं। देखो लाइन से पटाखों की दुकानें हैं, और ये इसलिए हैं बिकॉज़ ये है बॉर्डर एरिया तमिलनाडु और कर्नाटका का, और ये सारे पटाखे तमिलनाडु में बनते हैं। सो तमिलनाडु में बनते हैं तो तमिलनाडु में थोड़ा सस्ते होते हैं, और ये बॉर्डर एरिया है, तो जिसको बैंगलोर साइड पटाखे चाहिए होते हैं वो लोग यहीं आके ले लेते हैं। इसलिए आपको इतनी दुकानें दिखी। हमने थोड़ा बीच से दिखाया, वो काफ़ी पहले से दुकानें थी, थोड़ा पहले से दिखाते तो आपको और दिखती। सो चलिए अब आगे चलते हैं। और जैसे कि पटाखों का अगर आपको नहीं पता, तो तमिलनाडु में एक शहर है शिवकाशी। सबसे ज़्यादा इंडिया में पटाखे वहीं बनते हैं। जो मेन पटाखों की बड़ी ब्रांडें हैं, जैसे स्टैंडर्ड, कॉक, और आई थिंक 2-3 और हैं, वो सारी शिवकाशी से आती हैं। शिवकाशी अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको उसके बारे में काफ़ी पता लग जाएगा। कई पटाखों पे तो शिवकाशी ही लिखा होता है, मतलब ब्रांड ही शिवकाशी होता है। वो एक ऐसा शहर है जो मैंने पढ़ा है कि जहाँ 90% जनता पटाखे बनाने में मतलब एम्प्लॉयड है, काम करती है। तो पूरा शहर ही पटाखों पे चलता है। अब पटाखे कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो अब उनका काम कैसे चलेगा पता नहीं, शायद कुछ और बनाएंगे। बट हाँ, जब मैं छोटा था तो मुझे वही याद है कि बहुत सारे पटाखों पे शिवकाशी लिखा होता था। और जब थोड़ा बड़ा हुआ, गूगल आया, जब मैंने शिवकाशी ढूंढा तो मुझे पता लगा कि वो एक तमिलनाडु का शहर है। तो चलिए तमिलनाडु में चलते हैं आगे। और ये हम आ गए हैं सनामाव रिजर्व फॉरेस्ट। अब यहाँ पे पहुँचने का मतलब ये है कि अब जो ट्रैफिक वाला एरिया आता है बैंगलोर के बाद, और बैंगलोर के तुरंत बाद, मतलब जैसे होसूर आ जाता है बैंगलोर, तो ये सब अब ट्रैफिक वाला एरिया ख़त्म हो गया। अब ये छोटा सा जंगल आता है बीच में, और फिर इस जंगल के बाद नॉर्मल तमिलनाडु के गांव शहर हल्के फुल्के आते रहते हैं। मतलब बड़ा शहर उसके, हाँ घाट आते हैं।
बड़ा शहर तो अब सेलम आएगा शायद अगला, बट छोटे मोटे आते रहेंगे। सो ये आप सामने देख सकते हो, यही जंगल का एरिया है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। अब सही है, अब ट्रैफिक वाला मेन एरिया निकल गया है। ऑलमोस्ट हमें लग गया यहाँ पहुँचने में, लगा लीजिए 1 घंटा लगा होगा। हाँ, 1 घंटा 20 मिनट लग गए और 45 किलोमीटर कवर किया हमने। और यहाँ पे हाथी बहुत आता है, हाथी के बहुत सारे बोर्ड दिख रहे हैं, इन जंगलों से चलते फिरते ऊपर रोड पे आ जाता होगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे। देखो आप कितनी सही लग रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, मस्त रोड है, रोड बहुत अच्छी है। रोड की जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है, और जो नज़ारे हैं उनकी भी जितनी तारीफ़ करे उतने कम है। आप सामने देखो, ऐसे नज़ारे कहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ साइड में केले के खेत हैं, सामने हल्के हल्के पहाड़ हैं, उसके बीच में इतनी मज़ेदार रोड है। और जिसे मैकडोनल्ड खाना है, मैकडोनल्ड भी आ गया है यहाँ पे, वैसे हम कभी नहीं खाते। यहाँ एक डीजल कंपनी ओन्ड पंप भी है, CO HP का, और यहाँ पे मैकडोनल्ड ये बहुत फेमस है। हम यहाँ इसलिए नहीं आते बिकॉज़ हमारा हिसाब क्या है, हम कर्नाटका में अपना डीजल भरा लेते हैं फुल, बिकॉज़ हमें वहाँ सस्ता पड़ता है। तो हमें कभी यहाँ रुकने का तुक नहीं बनता, बिकॉज़ हमें डीजल भराना नहीं होता। खाना हमारी कोशिश होती है कि हम लोकल खाएँ, कुछ अच्छा खाएँ, मतलब ये फास्ट फूड ना खाएँ, जंक फूड ना खाएँ। सो इसलिए खाने का भी हमारा सीन नहीं बैठता, इसलिए हम यहाँ कभी नहीं रुके। बट मैंने देखा है यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत गाड़ियाँ रुकती हैं। तो अगर आपको डीजल आप कर्नाटका में भरवाना भूल गए तो यहाँ भरवा सकते हो, और अगर आपको मैकडोनल्ड पसंद है तो यहाँ खा सकते हो। पसंद मुझे भी है, बट मैं अवॉइड करता हूँ। तो चलिए अब सामने आप देख सकते हो, इन पहाड़ों के एकदम पास आ गए हैं हम, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। इन्हें चीरते हुए चीते की स्पीड से आगे चलते हैं। सामने की रोड देखो अब कितनी हरी भरी है, कितनी हरी भरी। और यहाँ हाथी का बोर्ड भी लगा है कि हाथी आता है। हाथी के बोर्ड हमें साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में बहुत जगह दिखे हैं, बट आज तक एक हाथी नहीं देखा रास्ते में। बोर्ड बहुत देखे हमने, बट हाँ रोड बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। चलिए आगे और पहाड़ हैं, इनको क्रॉस करते हैं। सेलम तक अपने को यही रोड लेनी है, सेलम के बाद चेंज होगी, और सेलम के बाद कोयम्बटूर तक जाना है। और कोयम्बटूर के बाद जो रोड आएगी आई थिंक वो बहुत मज़ेदार होगी, बिकॉज़ कोयम्बटूर के बाद हमें घाट चढ़ने पड़ेंगे, असली वाले घाट, पलक्कड़ जाने के लिए, बिकॉज़ केरला पूरा घाट वाले एरिया पे है, हल्के फुल्के पहाड़ पे है। सो वो इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे हिसाब से। इस रोड पे बहुत सारे बंदर भी होते हैं जिन्हें हमेशा हम कुछ खाने को देते थे, बट आज कुछ है नहीं, सो उनकी किस्मत। सो चलिए चलते हैं। शिवलिंग के रूप का पहाड़ है ये, बड़ा सही लग रहा है। और हम आ गए हैं यूज़र टोल फ्री प्लाजा, कृष्णागिरी में चल रहे हैं हम कहीं पे, और पहला टोल आ रहा है। ये पहला ही है, नहीं पहला नहीं, मतलब बैंगलोर पार करने के बाद पहला है। एक बैंगलोर के लास्ट में आया था कर्नाटका में, तमिलनाडु का पहला टोल अब आने वाला है। सामने बोर्ड भी दिख गया, बट क्या पहाड़ है, क्या पहाड़। इस टोल पे बहुत इंटरेस्टिंग फल और वो मिलते थे, फ्रूट्स मिलते थे पहले, हाँ मतलब फल ही मिलते थे। यहाँ क्या होता है, सीज़न में बड़े कुछ जंगली वो मिलते हैं, फ्रूट्स वगैरह, जैसे वाटर एप्पल बोलते हैं एक को, अब उसे हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता, बट सिंगाड़ा नहीं, कुछ और होता है, वो इधर ही मिलता है, वो उधर नहीं मिलता, हमारी साइड नॉर्थ में नहीं मिलता। सो ऐसे 2-3 अच्छे फ्रूट्स मिलते थे टोल प्लाजा पे। आज देखते हैं अगर कुछ मिलेगा तो ट्राई करेंगे। में है ये, आपको पता लगेगा इन झंडों से। ये देखिए आप, काले और लाल रंग के झंडे। अब मुझे पूरा तो अच्छे से नहीं पता, बट जो मुझे समझ आता है कि ये आई थिंक यहाँ की जो लोकल रीजनल पार्टी है DMK, उनके झंडे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, जय ललिता नहीं, वो AIADMK, वो अलग है, मेरी बीवी की बातों पे मत जाए, वो AIADMK है। ये आई थिंक DMK के झंडे हैं जो मुझे लगता है, वो अभी पावर में भी है तो उनके झंडे लगना बनता है। AIADMK अभी पावर में नहीं है, और उनका कलर शायद थोड़ा सा अलग था, मुझे ऐसा लगता है। सामने और भी हैं झंडे। मैं सही हूँ या गलत हूँ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको पता है कि ये झंडे किसके हैं, अगर DMK पार्टी के हैं तो बताएं यू आर राइट, अगर मैं गलत हूँ तो वो भी बताएं कि किसके झंडे हैं। तो चलिए हम जा रहे हैं आगे सेलम की ओर कृष्णागिरी से, और चलते हैं सामने पहाड़ों को चीरते हुए चलते हैं। देख सकते चेन्नई के बोर्ड लगे। सो इधर क्या है कि चेन्नई का कट आ जाता है। अगर आपको बैंगलोर से चेन्नई जाना है तो आप थोड़ी देर इस रोड पे आओगे, और उसके बाद ये नीचे से एक कट आता है, उससे लेके आप बैंगलोर चेन्नई हाईवे पे चले जाओगे, जो आई थिंक काफ़ी हद तक बन गया है, थोड़ा बहुत बन रहा है। बट हाँ वो ये है कि वो एक ऐसा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। अभी बैंगलोर से चेन्नई आई थिंक 8-9 घंटे लगता है, वो बन जाएगा तो 4 घंटे से कम लगेगा। सो ये तो भारत सरकार का मानना पड़ेगा, वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं, मतलब कहीं पे एक जगह से दूसरे जगह जाने का टाइम हाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हो मज़ेदार पहाड़ हैं। अब ये पहाड़ों की मैं जितनी तारीफ़ करूँ सुंदरता की उतनी कम है,
क्या बोलते हैं, स्वर्ग की अप्सराएं जैसे सुंदर होती है, पहाड़ भी ऐसे सुंदर लग रहे हैं। सो चलते आगे। कितने, ये आप देखो कितने सही लग रहे हैं, नारियल के खेत, मतलब अब लग रहा है साउथ इंडिया में आए हैं, नारियल के खेत दिखने शुरू हो गए हैं। और ये सामने देखो आप, सामने देखो सामने कितना सही लग रहा है। ये देख के आपको लग रहा है कि हाँ, हमें भी लग रहा है कि हम साउथ इंडिया आ गए, बिकॉज़ नारियल के खेत दिख गए हैं, हल्के हल्के पहाड़ दिख गए हैं और खाली रोड दिख गई है, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे। सो ये सारे संकेत हैं दक्षिण भारत के, लोग ज़्यादा नहीं है, नारियल बहुत होता है, हल्के फुल्के पहाड़ होते हैं। सो और रोड बहुत अच्छी होती है, स्पेशली ये वाला हाईवे बड़ा अच्छा है, नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे। सो देखिए आप, बहुत मज़ेदार नज़ारे हैं। और ये पेन्ना नदी के ऊपर से जा रहे हैं हम, ये नदी भी बहुत सही है। ये देखो आप, पहाड़ी नदी है, हल्के फुल्के पत्थरों वाली। चलिए चलते हैं आगे। रोड पे कोई चेक पोस्ट बना होता है हर बार, मैंने देखा है, अभी क्यों होता है मुझे भी नहीं पता। ऐसा क्या है यहाँ पे, ये आई थिंक डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रही है शायद, उसके लिए है, मुझे ऐसा लगता है। ये आई थिंक कृष्णागिरी से अब हम चेंज कर रहे हैं, सेलम साइड जा रहे हैं, तो आई थिंक डिस्ट्रिक्ट चेंज होगी, उसी के लिए है। बट हाँ, यहाँ ये पुलिस चेक पोस्ट होती है और हमेशा ट्रैफिक होता है। तो चलिए चलते हैं आगे, इसे पार करते हैं। चेक पोस्ट लिखा भी आगे, धर्मपुरी। हाँ, हम कृष्णागिरी से धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में आ गए, सेलम धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में, आई थिंक इसलिए है ये, वहाँ लिखा हुआ है चेक पोस्ट धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट। और ये आप देख सकते हो, हम ये छोटा केला खा रहे हैं, जैसे येलकी बोलते हैं कर्नाटका में। जैसे बिहार का इलायची केला मीठा होता है, ये वैसी होता है। साउथ इंडिया में आपको बहुत छोटे केले मिलेंगे, अलग अलग तरीके के, कोई लाल, कोई हरा, कोई पीला। बट जो सबसे मीठा है वो येलकी होता है, ये वाला। और ये मिलता है कर्नाटका में, पहाड़ों में, मतलब मैसूर के साथ में जो घाट आते हैं, ऊटी वूटी, उस साइड में मिलता है। ये बहुत मीठा केला होता है, बहुत मज़ा आया। बाकी जो आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, चिरकपल्ली मिलता है और पता नहीं क्या क्या मिलता है, 2-3 वैरायटी मिलती है। बट जो आंध्र प्रदेश के केले होते हैं वो खट्टे होते हैं। कर्नाटका का येलकी अपने को इसलिए पसंद है बिकॉज ये बहुत मीठा होता है। हाँ, मज़ा आ जाता है। और इसमें सुगंध है, सुगंध, और ना मिठास से ज़्यादा इसकी सुगंध में मज़ा है। तो चलिए खाते हैं, चलता है। शायद मैं सही था, मुझे लग रहा है झंडे डीएमके पार्टी के ही थे। अच्छा नहीं, एआईएडीएमके के हैं शायद, और पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बिकॉज ये जो बोर्ड लगा है ये तो एआईएडीएमके का बोर्ड लगा है, बिकॉज इसमें 2 ऐसे पत्तों का निशान है, वो एआईएडीएमके का निशान है, 2 पत्ते, लीव्स। तो ये एआईएडीएमके के बोर्ड लगे हैं। और 1-2 बोर्ड में जयललिता जी की फ़ोटो भी देखी हमने। बाकी तो पता नहीं, ये इधर का तो हमें भाषा भी नहीं आती, तमिल हमें आती नहीं है, तो हम पढ़ भी नहीं सकते, बस फ़ोटो देख के हम समझ रहे हैं। चलिए चलते आगे। ये रोड के साइड में रुके थे हम हल्के से बायो ब्रेक के लिए। नज़ारे सही है, शोर आ रहा है हाईवे का। तो अंदर कोई गांव है इधर, यहाँ रोड बनी हुई है गांव जाने के लिए। इधर खड़ी है अपनी गाड़ी और ये है हाईवे पीछे, NH44। तो चलिए चलते हैं। अब हल्की हल्की थकावट लग रही, अभी भी बचे हैं ऑलमोस्ट 5-6 घंटे का रास्ता बचा है, चलते हैं। ये हमें केरला कोकोनट मिल गया इधर, 2 हम तमिलनाडु में ही हैं, केरला में नहीं है, बट यहाँ मिल गया। यहाँ हमने पहले भी पिया है 1-2 बार, काफ़ी सही होता है। ये 50 रुपीज़ का है और ये केरला में भी 50 का ही मिलता है, उससे कम का नहीं मिलता। और बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत सही है। कभी कभार इतना मीठा नहीं होता, बट आज बहुत मीठा निकला है। विक्रांत, ये फाइनली विक्रांत ने कोकोनट वाटर लिया। कैसा है, मीठा है? कोकोनट वाटर तो पी लिया, अब मैं ये मलाई खा रहा हूँ। आप देख सकते हो, वाइफ ने नहीं खाई, मैंने दोनों की डाली। बहुत मीठी है। और अगर आपको रोता हुआ बच्चा देखना है तो आप इधर देखो, ये देखो, ये ऐसा बच्चा है जो खिलाते पिलाते हुए भी रोता है, कोकोनट वाटर पीने के लिए रो रहा है। अब इसका क्या करें, जैसे ट्रक में डाल के हैदराबाद भेज देंगे, अब वही प्लान है हमारा। अभी ढूंढते हैं ट्रक। ये वाली मलाई बड़ी सही है, ये बहुत पतली है, जितनी पतली होती है उतनी मज़ेदार होती है। ट्राई करना है बेबी को, ये डिफरेंट वाला। पहले वो फिनिश करो। ये लो, ये बहुत मीठी होती है, पतली है ना, ये पूरी आइसक्रीम जैसी होगी। अच्छी लगी? और खाओगे?
ये तुम्हारे कोकोनट का है। ये बेबी और मुझे आम दिखा, कच्चा आम, तो हम वो पता करने जा रहे हैं। एक पीस ट्राई करेंगे। अभी ये नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में आम इंटरेस्टिंग है। ये है नहीं, सिंदूरी नहीं है, तोतापुरी है शायद। ये आम हमने पता करा, ये अम्मा ने बोला 100 रुपीज़, 100 रुपये किलो, तो हम 50 का लेंगे, हाफ़ kg, और उसमें से 1-2 कटवा लेंगे खाने के लिए। चलिए ट्राई करते हैं। 3 पीसेस आए ये, उसमें से एक पीस हम कटवा रहे हैं, वो आप देख सकते हो सामने अम्मा काट रही हैं। इसको हम नमक मिर्च डाल के, यहाँ नमक मिर्च पड़ा है, ये डाल के खाएंगे। इंटरेस्टिंग होने वाला है। और नवंबर में हम आम खा रहे हैं नवंबर का क्या तारीख है आज? 19 है शायद। हाँ, अब लगा लो, नवंबर के लास्ट में ऐसे हरे हरे आम मिल रहे हैं अपने को। हाँ, वो देखो नमक डाल दिया अब आंटी। बेबी मैंगो खा रहा है, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा मैंगो? मुंह में, ख़त्म। और यहाँ पापा कोकोनट खा रहा है। तो हमारी गाड़ी में खान पान चल रहा है, काफ़ी सही है। कोकोनट की मलाई मीठी है। चलिए घाट रोड आगे चलते हैं। ये खाते खाते मुझे कुछ बड़ा सही दिखा। ये सामने आप देखो, गाड़ी में APJ अब्दुल कलाम जी की फ़ोटो है। ये तमिलनाडु नंबर गाड़ी है, तो इससे आपको पता लगेगा कि यहाँ कितनी रेस्पेक्ट है इनकी, कि लोग जैसे फिल्म स्टार वगैरह के पोस्टर लगाते हैं, यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम जी का पोर्ट्रेट बनाया है। बहुत सही लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। चलिए आगे चलते हैं। कट का कट आ गया है, बट यार ये रास्ता तो हमें इधर से जाने को नहीं बोल रहा। अब समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। यहाँ पे पलक्कड़ के लिए ये वाला कट जो है ना, इधर अंदर जो रास्ता जा रहा है, ये बोल रहा है इधर से जाओ, बट जो हमारा गूगल है वो बोल रहा है आप आगे से जाओ। अब क्या करें बताइए। चलिए हम क्या करते हैं, हम इधर से ही जाते हैं। ये रास्ता 14 मिनट लंबा है, बट मैं इसलिए यहाँ से जाने की सोच रहा हूँ बिकॉज़ इसमें ज़्यादा पहाड़ आएंगे। तो चलिए हम गूगल को धोखा देते हुए, गूगल जो बोल रहा है उसके खिलाफ जाके हमने यू टर्न मार लिया, और अब हम अंदर के रास्ते से पलक्कड़ जाएंगे, मेटूर के रास्ते से। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये रास्ता 10 मिनट स्लो है मेटूर। मैंने ये इसलिए भी लिया बिकॉज़ मेटूर डैम आता है जहाँ बहुत अच्छी फ़िश करी राइस मिलता है। तो मेरे बेटे को थोड़ा टेस्ट भी करा देंगे और हम भी देख लेंगे और डैम भी देख लेंगे, सोच के मैंने ये रास्ता लिया। ये 10 मिनट लंबा है, मेरे गूगल ने ऑलरेडी बोल दिया कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट फिर भी हम जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये सुबह से जब से हम चल रहे थे, जब से हमने आज का ट्रिप स्टार्ट किया, हमने आपको बोला था हम कोयम्बटूर होके जाएंगे, बट लास्ट मिनट में अपना थोड़ा मूड बदल गया। यहाँ पे आके मैंने मेटूर का कट देखा, तो मैंने कहा चलो मेटूर से होते हुए चलते हैं, वहाँ डैम भी आता है, थोड़ा फ़िश करी भी हल्का फुल्का खा लेंगे। ज़्यादा भूख तो नहीं है, पेट भरा हुआ है बिकॉज लेट लंच किया था, और इसी बहाने बेबी को मेटूर डैम भी दिखा देंगे। यहाँ कावेरी नदी आती है, बहुत सुंदर रूप में दिखती है डैम के पास, तो वो देखते हुए चलेंगे। सोच के मैंने थोड़ा अपना प्लान चेंज कर दिया। आप लोग टेंशन मत लो, जब हम रिटर्न आएंगे तब हम आपको कोयम्बटूर दिखाएंगे, बिकॉज रिटर्न में क्या है, अपने को सुपर फास्ट स्पीड से घर वापस पहुंचना है, चीता की तरह। तो हम फिर आते में इतना कुछ खास इधर उधर नहीं निकलेंगे, सीधा घर निकलेंगे। तो उस टाइम पे हम आपको कोयम्बटूर वाला रास्ता भी दिखा देंगे। अभी आप सामने देख सकते हो, ये पहाड़ चढ़ने का रास्ता है, तो हम पहाड़ के रास्ते जा रहे हैं। पता नहीं क्या आया, शीशे में कोई फ्रूट आया चलिए, मेचेरी गांव से निकल रहे हैं, इसका नाम मेचेरी है, और यहाँ 600 रुपये किलो मटन है, बहुत सही है। हमारे यहाँ 800-900 रुपये किलो है हैदराबाद में। और हाँ, ये घर ले लेते हैं अब भाषा नहीं आती हमें तो, बट चलिए हम ये पार करें। अब हमें मेटूर डैम जाके रुकेंगे हम। अब यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है मेटूर डैम, तो मेटूर डैम जाके रुकेंगे। डैम देखने का टाइम होगा या नहीं, बट खाना पक्का खाएंगे। और अब मुझे पक्का तो नहीं पता, बट पिछली बार तो मुझे फ़िश करी राइस मिल गई थी, वहाँ बहुत सारी दुकानें थी, बट आज संडे नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, संडे को थोड़ी ज़्यादा दुकानें खुलती हैं, आज शनिवार का दिन है, बट फिर भी थोड़ी उम्मीद है कि मिल जाएगा। तो चलिए चीते की स्पीड से चलते हैं, आधे घंटे में मेटूर पहुँचते हैं, और फिर खाना मिलता है तो दिखाते हैं। के गाँव से निकल रहे हैं, आप देख सकते हो क्या मज़ेदार रास्ता है। दोनों साइड कितने अच्छे अच्छे इमली के पेड़ हैं, बड़े बड़े छाँव दे रहे हैं रोड को। वैसे तो अभी धूप हल्के बादलों में छुप गई है, तो सही लग रहा है, बट ये गांव की रोड है। ये हमने मेटूर डैम के चक्कर में लिया। वैसे हम सीधा हाईवे भी कोयम्बटूर पहुंच जाते, बट हमने सोचा चलो मेटूर डैम पे थोड़ा मछली खाते हुए चलेंगे, इस चक्कर में हम इधर आ गए। बेबी बोल भी रहा है 2-4 दिन से कि उसे फ़िश खाना है,
जब से हम निकले घर से वो कह रहा था फ़िश खाना है, तो हमने कहा चलो आज मौका है। तो यहाँ पे मेटूर की फ़िश वैसे भी फेमस है डैम की। तो वहाँ कावेरी माता हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, और दूसरी साइड में डैम है। अगर ऐसे करेंगे तो शायद आपको अभी डैम दिख रहा होगा, वो मेटूर डैम का एक पिछला हिस्सा है, और वहाँ से पानी आता है, यहाँ जाता है आगे। ये बहुत बड़ा डैम है, काफ़ी बड़ा। अब हमें हल्का सा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, और फिर पहाड़ से हम नीचे उतरेंगे तो मेटूर डैम का मेन हिस्सा आएगा, जहाँ अपने को फ़िश करी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। अब ये देखिए घाट रोड का बोर्ड भी आ गया, और ये घाट भी आ गए। अब ये पहाड़ चढ़ने के बाद जब हम नीचे उतरेंगे तो नदी क्रॉस करेंगे दोबारा, और फिर नदी के जब दूसरी साइड पार पहुंच जाएंगे तो वहाँ हमें अपने को मछली मिलेगी। उम्मीद है, गारंटी नहीं बट उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं। हम मेटूर डैम के एकदम पास आ गए हैं, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पतली रोड है, यहाँ से बस गाड़ी किसी तरह निकल जाती है। एक बार पहले मैं आया था और कुछ नहीं निकल सकता। और आप इधर देखो, आपको मछलियाँ बिकती खूब दिखेंगी, बिकॉज यहाँ मछली बहुत होती है। तो ये देखो आप ड्राई फिश दिख रहे हो, और अब आप सामने देखो तो आपको दिखेगा। वेट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि सामने वाली गाड़ी आ जाए, फिर चलेंगे अंदर। पतली रोड है, ये ऐसे बनाई हुई है, और यहाँ से बस एक गाड़ी आ सकती है। और इधर कावेरी माता, आप देखो क्या सुंदर नदी है, क्या सुंदर। पानी भी अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत सुंदर नदी है, पहाड़ों की नदी है। ये पहाड़ से आई है, और उधर हमारी दूसरी साइड में डैम है। इस साइड नहीं है, जिस साइड आप देख रहे हो दूसरी साइड है, तो वहीं से ये नीचे आई है। बहुत सुंदर लग रही है। तो चलिए अब चलते हैं। अब यही डैम ख़त्म होने के थोड़ा सा आगे पे मछली बिकती है। एक टूरिस्टी एरिया है, अभी मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। उसे ढूंढते हैं उस एरिया को, मछली खाते हैं, फिर चलते हैं। ये आंटी मछली निकाल रही है। ओके, ये हमारा ग्रेवी आ गया मछली का। ये हमारी प्लेटें आ गई 3, आप देख सकते हो। इतना बड़ा केले का पत्ता है। ये लास्ट टाइम भी ऐसे ही दिया था, मुझे वही याद है, बहुत बड़ा केले का पत्ता। और ये होटल मैंने कैसे पहचाना मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज़ मुझे भाषा तो नहीं आती, बट मैं लास्ट टाइम आया था तो ये बोर्ड था नीले रंग का, और जिसमें ये सब लिखा था, तो मुझे यही याद था। दाल सांभर दाल। ओके, तो हमारा सांभर भी आ गया, ये हमारा सांभर आ गया। तो मैंने इस बार ये दुकान इसी चीज़ से पहचानी, क्योंकि मैं यहीं बैठा था और मेरी पिछली वीडियो में ये था, तो वो देख के मैंने पहचाना, और यहाँ पे हम खाएंगे। ये हमारा राइस आ गया। अब इस पर फ़िश करी डालते हैं। ये ऐसे फ़िश करी डालेंगे। अच्छा, पहले मैं फ़िश करी खाऊंगा, फिर बाद में बाकी सब चीज़ें खाऊंगा। ये लो, बेबी को भी डाल दिया, और फ्राई फिश भी आ रहा है, उसके साथ मिक्स करके खा सकते हो। गरम है। और ये आप देख सकते हो हमारा खाना, बहुत मज़ा आ रहा है। ये फ़िश करी और थोड़ा सा ये राइस, ये तीनों मिक्स करके खाने में बड़ा सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बेबी को कैसा लग रहा है फ़िश करी? अच्छा, एंजॉय कर रहे हो खाना? हम यही खाने के चक्कर में इधर आए थे, अदरवाइज तो वहाँ से सीधा सीधा रास्ता था हाईवे वाला। थोड़ा पीस कर सकते हो। मैं अभी कर देता हूँ। तुम्हारा वेज कैसा है? वाइफ वेज खा रही है, रसम सांभर और राइस, वो भी अच्छा कह रही है। चलिए बेबी के पीसेस कर देते हैं। ये बेबी बहुत दिन से बोल रहा था फ़िश खाना है, फ़िश खाना है। आज इसकी इच्छा पूरी हो गई। जिस दिन हम हैदराबाद से चले उसी दिन से बोल रहा था फ़िश करी खाना है, आज फाइनली मिल गया। यू आर हैप्पी नाउ? फ़िश करी मिल गया, गुड गुड, एंजॉय। ये मेरा और बेबी का बीवी का तो हो गया, बेबी खा रहा है अभी भी। आप देख सकते हो उसका फ़िश बचा है। फ़िश ख़त्म करोगे या हो गया? खा लो, जितना खाना है खा लो, बाकी छोड़ दो, तुम्हारी मर्ज़ी। ओके ओके, खा लो आराम से खा लो, नो प्रॉब्लम। तीनों का, और बड़ा अमेजिंग हुआ। मम्मी का हाथ पकड़ रहे हो, आ जाओ। हमने 300 रुपीज़ दिए, और उसमें फ़िश भी लिया अलग से। 150 रुपये की तो फ़िश ही थी जो मुझे याद है, बिकॉज 100 रुपये और 50 रुपये की थी, तो बाकी खाने का 150 ही लिया। वो बहुत सही है, मतलब 300 रुपये में हमने इतना पेट भर भर के ठूस के खाना खाया। इधर खाया, ये मेटूर डैम के पीछे है, पीछे में मेटूर डैम है, वो पीछे में आपको दिख रहा होगा, उसी के साथ में ये है, और काफ़ी सही जगह है। चलिए अब गाड़ी निकालते हैं, चलते हैं, बहुत ट्रैफिक है यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कोई मंदिर भी है शायद। बहुत सारे लोग तीरथ वाले कपड़ों में जा रहे हैं। अंदर तो मैं नहीं गया हूँ कभी भी, आज भी नहीं गया। आज भी हम थोड़ा जल्दी में ही हैं, तो हम निकल गए। डॉगी बच गया,
चलिए अब चलते हैं। अब हम यहाँ 700 मीटर अलग से आए थे ये खाना खाने के लिए, अब अपने को 700 मीटर पीछे जाना है और रोड चेंज करनी है। तो चलिए चलते हैं। अपने रोड बहुत सुंदर है और साइड में पहाड़ उससे भी ज़्यादा सुंदर है, बट एकदम अंधेरा हो गया है। अभी वैसे टाइम तो 3:30 ही बजे, बट ये इधर थोड़ा बादल है इस साइड, इसलिए ये थोड़ा अंधेरा लग रहा है। अब हमारा सब हो गया आज का, अब ज़्यादा कुछ खाने पीने का है नहीं। ब्रेकफास्ट होटल में किया था, लंच हमने कर लिया, हल्की चाय वाय पियेंगे तो पियेंगे। अब 3.5 घंटे का डिस्टेंस है और हमने जान के गांव की रोड डाली है ताकि हम ब्यूटी भी गांव की मतलब सीनरी एंजॉय करें, देखते हुए जाएं। हाईवे तो बहुत बार देखा है और थोड़ा बेटे को फिश करी भी खिलाना था, उसकी तमन्ना तो अब पूरी हो गई, वो सेटिस्फाइड है, लेट गया है। तो अब हम अपना क्या बोलते हैं घूमने फिरने का सीनरी एंजॉय करते हुए चलते हैं। बहुत सही है स्ट्रेच, हमने सोचा आपको बताएं। हमें कोई भी ऐसा स्ट्रेच जहाँ दोनों साइड पेड़ हों और पेड़ इतने घने हों कि उनकी छाया रोड पे आए, देखने में बड़ा मज़ेदार लगता है। तो ये ऐसे ही आप देखो दोनों साइड कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और लेफ़्ट में तो केले के खेत दिख रहे हैं अपने को और राइट में भी कोई खेत दिख रहे हैं और राइट में थोड़े से आगे में पहाड़ भी दिख रहे हैं बड़े बड़े। सो बहुत सुंदर जगह, बड़ा मज़ा आ रहा है, इंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम पूरा मतलब व्यू को। ये लेना था, क्या बोलते हैं उसको, हमारे में तो रस्सी बोलते हैं, रस्सी। कोकोनट का नहीं? हाँ ये कोकोनट वाला रस्सी है, कोकोनट का ही है शायद, उसी का बनता होगा इधर। तो ये लेना था, ये 150 का एक बंडल बोला, काफ़ी सही है, ले लो, चेंज ले लो। ये हम टी ब्रेक के लिए रुके हैं। ये चाय केरला जैसी चाय लग रही है, एक बार केरला में ऐसी पी थी मतलब, बट सही है, कम चीनी है। और ये बेक्ड आइटम लिया है इसने टाइम पास खाने के लिए। हाँ हम तमिलनाडु में अभी कोयम्बटूर के पास है अभी। अब तो ये हमारे इवनिंग स्नैक्स है, अब यही खाएंगे। अब 1-1.5 घंटे का रास्ता रह गया, फिर जाएंगे पलक्कड़। तो अंधेरा हो गया और आगे आई थिंक कोयम्बटूर साइड जैम है, तो इसने फिर अपने को अंदर से कोई गांव की रोड में डाल दिया गूगल ने, और एडवेंचर करता रहता है गूगल हमारे साथ। और अब बोल रहे हैं यहाँ से 1 आवर 20 मिनट्स लगेंगे, 1 घंटा 20 मिनट। आप देख लो एकदम ढेठ गांव की रोड पर डाला इसने। अब चलिए देखते हैं कहाँ ले जाता है। ओ निकल आ गया। हमारा होटल अब रह गया है 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, और अभी भी कह रहे हैं कि आधा घंटा लगेगा। ये पलक्कड़ से थोड़ा आउटर पे है, मैंने अभी देखा। और हमें कहीं बॉर्डर का पता तो नहीं लगा, बट हम केरला में आ गए हैं। मतलब कहीं ऐसा दिखा नहीं कि बॉर्डर चेक पोस्ट या RTO, बट हम केरला में आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज़ ये जो हमने लॉटरी की दुकानें देखी, बिकॉज़ लॉटरी की दुकानें केरला में है, तमिलनाडु में नहीं है। तो अभी हमें 5-6 लाइन से लॉटरी की दुकानें दिखी, तो वो यही इंडिकेट करता है, संकेत देता है कि हम केरला आ चुके हैं। और वैसे भी अब पलक्कड़ 27 किलोमीटर रह गया, तो मतलब अब केरला में ही हम होंगे, बिकॉज़ पलक्कड़ तो केरला का शहर है, मतलब थोड़ा बड़ा शहर ही है। तो चलिए चलते हैं पलक्कड़ की ओर। आप सामने देख सकते हो, कुछ हम खास दिखा नहीं सकते आपको। हाईवे है, खाली है, हम गाड़ी भगा रहे हैं, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। एटलीस्ट जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस साइड सामने नहीं है, दूसरी रोड पे ट्रैफिक दिख रहा है फिर भी थोड़ा बहुत, इस पे काफ़ी हल्का फुल्का है। सो चलिए पलक्कड़ की ओर चलते हैं। और ये हम सारे पहुंच गए हैं केरला पलक्कड़ शहर, और उदया आयुर्वेदा रिज़ॉर्ट, ये है हमारे रिज़ॉर्ट का नाम, जहां हम रुक रहे हैं 2 रातों के लिए। और चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये रोड ट्रिप हमारी ख़त्म हुई। अब कल भी हम ब्लॉग बनाएंगे कि हम यहाँ पलक्कड़ में कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, टेम्पल वैम्पल घूमते हैं, आसपास घूमते हैं, उस सब का हम एक ब्लॉग बनाएंगे। सो वो देखिएगा। सो सी यू सून, गुड बाय। आज हम 420 किलोमीटर कवर करके बैंगलोर से पहुंच गए हैं पलक्कड़। बैंगलोर से हम चले थे 11 बजे, यहाँ पहुंच गए हम 7:30, तो आप लगा लीजिए 8.5 घंटा लगा। वैसे 7 घंटे का ही रास्ता था, खा पी के ब्रेक लेते लेते हमें एक्स्ट्रा टाइम लगा। सो वी आर फाइनली हियर एंड सी यू सून।